हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अज़हर और आज फिर इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ जिनको आप पहले भी देख चुके हैं, दोबारा मौजूद हूँ। आज आप जैसे जानते हैं कि हर दिन, हर रोज़ हम इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे नए टॉपिक्स के साथ कुछ एजुकेशनल, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। इसी तरह आज भी एक हम थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा-सा कह लें कि वो जर्नल चीज़ें भी हैं, जब आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी उन टॉपिक्स के बारे में। उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने गेस्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारे गेस्ट जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा यूएसए सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। उसके अलावा एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर इब्राहिम सियावाश की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। आपके प्लेटफॉर्म में पे मैं पहले भी आया हूँ और मैं खुशी से बार बार आता रहूँगा। आई होप कि मेरी नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से आपकी जो ऑडियंस है उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलती रहेगी। बिल्कुल सर, और हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको बार-बार बुलाते रहेंगे और थैंक यू सो मच आपका जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आने का और अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करने का। तो हमारा जैसा कि आज का टॉपिक है वो होपलेसनेस और शाइनेस पे है। होपलेसनेस मतलब होप मतलब उम्मीद और होपलेसनेस होता है कि नाउम्मीदी, जो एक इंसान में नाउम्मीदी होती है वो, और शाइनेस का मतलब होता है शर्मीलापन। तो ये 2 चीज़ें जो हैं इनको हम एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि कहीं न कहीं रिलेट करती हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम पूछेंगे कि वो किस तरीके से रिलेट करती हैं और उनका कॉज़ क्या है, वो क्यों होती हैं, क्यों लोग बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो लोग जो कुछ कर सकते हैं बट वो अपने शर्मीलेपन की वजह से, नाउम्मीदी की वजह से नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो सबसे पहले डॉक्टर इब्राहिम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इन डिटेल आप मुझे बताएँ कि होपलेसनेस है क्या? ओके। अच्छा, होपलेसनेस को हम इस सेंस में लेते हैं कि जब एक शख्स हम इस सेंस में लेते हैं कि एक शख्स ने सीख लिया है कि मेरा एक गोल जो है वो मैं कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकता। शख्स ने, क्लाइंट ने, पर्सन ने किसी भी वजह से वो हम उस पर आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरिंग द टॉक टेक इन कर लेते हैं। होपलेसनेस बेसिकली एक जनरल बिलीफ है और जनरल एक इमोशन भी है जो कि क्लाइंट को कहता है कि तुम नहीं कर सकते जो भी तुम करना चाहो, चाहे वो तुम अपना एक कैरियर को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहो, तुम अपना पर्सनल फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना चाहो, तुम उस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहो, तुम उस इंटरव्यू के लिए अपियर होना चाहो, तुम एजुकेशन में हो, अगर तुम ए ग्रेड्स देना चाहो, जो भी तुम्हारा गोल है वो तुम नहीं कर सकते। इसको हम समझते हैं एज होपलेसनेस, यानी कि ना उम्मीदी, यानी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये पॉजिटिव टर्न हो सकता है मेरे लाइफ में। इसको हम होपलेसनेस कहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। होपलेसनेस इंटरेस्टिंगली जो आपका दूसरा टॉपिक है आज का, शाइनेस, हुँ, जो शर्मिलापन है, शाइनेस जी, कंट्रीब्यूट करता है होपलेसनेस को। ये एक उसका कॉज नहीं है। आई मीन आमतौर पे ये समझा जाता है कि अच्छा वो होपलेस और शाइनेस एक साथ ही है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कॉज करता है शाइनेस होपलेस होने का। मसलन मैं शर्मिला बहुत हूँ। हम इस पे हुँ, आते हैं कि कैसे होता है, पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, और फिर शख्स को क्या करना चाहिए, हम इस पे आ जाते हैं। फिलहाल हम अंडरस्टैंड करें जो टर्म है वो है क्या। मैं शर्मिला हूं, मुझे शर्म आती है एक्स वाई जी काम को करने से। फिर क्या होता है कि मैं सीख जाता हूं कि मैं वो काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे शर्म आती है उस काम को करने में, तो मैं उसकी तरफ बढ़ता ही नहीं हूं। सपोज मुझे शर्म आती है फिलहाल लड़की से बात करने में, या जनरली मुझे शर्म आती है लड़कियों से बात करने में,
फिर क्या होगा, मैं लड़कियों से बात नहीं करूंगा, फिर मैं रिलेशनशिप की जो एरिया है उसमें होपलेस महसूस करना शुरू करूंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कभी भी किसी लड़की से बात नहीं कर सकता। फिर हम उसको वर्स्ट के सिनेरियो में लेके जाते हैं, क्योंकि मैं कभी भी किसी लड़की से बात नहीं कर सकता, मैं जो है कभी भी शादी नहीं कर सकता, और मैं जो है अकेला मर जाऊंगा। दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो जो हम अज्यूम करते हैं अपने माइंड में। तो हम आते हैं इस पे कि किस तरह है, तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं होपलेसनेस को, और किस तरीके से जो शाइनेस है कंट्रीब्यूट करता है। एक फैक्टर है होपलेसनेस होने का, और भी फैक्टर, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस है, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी ऐसे काम थे जो हम नहीं कर सके, बहुत जी सारे जी प्रमोशंस थे जो हमें नहीं मिला, बहुत सारे लोगों की जॉब्स उनसे छूट गई, कितने स्ट्रगल्स के बाद लोगों ने जॉब्स लिए थे, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों पे आए, लोगों पे क्या, स्टेट्स पे, कंट्रीज पे फाइनेंशियल क्राइसिस आई हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सके, इवन दो कि हमारे अंदर शाइनेस नहीं थी, लेकिन एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थी, जो माहौल में फैक्टर्स थी, उनकी वजह से हमने काम नहीं कर सके, और एक लंबे अरसे तक ना कर सके, बल्कि लगता है कि अगले साल में भी इस तरह की ऐसे चीजें नॉर्मल होने की वो नहीं है। आपको 21 में भी वो काम जो आप ना कर सके 2020 में, 21 में भी आप नहीं कर सकते। सो इट वुड मेक सेंस कि बहुत सारे ऐसे लोगों को वो जो होपलेसनेस है उसकी फीलिंग आते रहे, कि मैं अच्छा जी अपना कैरियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं बढ़ सकता क्योंकि वायरस है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं जी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वायरस है, वो नहीं कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे काम है जो हम ना सिर्फ शाइनेस की वजह से बल्कि अदर फैक्टर्स की वजह से नहीं कर सकते। बिल्कुल। जी तो बिल्कुल सर, अगर आप अगर आप जी कहती जी हैं इट्स ए गुड टाइम कि हम अदर फैक्टर्स पे भी डिस्कस करें, अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, बट अगर आप कहती हैं तो हम अदर फैक्टर्स पे भी जा सकते हैं, लाइक जी किस जी किस फैक्टर बिल्कुल। की वजह से हम होपलेसनेस फील करते हैं। बिल्कुल सर, हम इसके ऊपर भी जाएँगे और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं इन चीज़ों के अंदर, और उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। जिस तरह कि मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि अम, ये चीज़ें, ये होपलेसनेस और शायनेस आपस में किस तरह रिलेट करती हैं? वो आपने बताया कि ये कंट्रीब्यूट करती है शायनेस होपलेसनेस को। तो जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, उनको आपने एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू भी समझाया, और मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो भी सिनेरियो हमारे एक माइंड में बनता है कि मैं ये नहीं कर सकती, या अगर कोई हमें कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा कहता है कि मैंने मीडिया साइंसेज़ पढ़नी है, और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, या आप इस कैपेबल नहीं हो। तो ऑब्वियसली वो आपके माइंड में वो चीज़ आती है कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये किस तरीके से कह सकते हैं कि नहीं कर सकती, बट मैं ये पूछना चाहूँगी कि एज़ अ साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में ऐसी क्या चीज़ डेवलप होती है, या अम, ऐसा हम लोग क्यों सोचते हैं कि ये सोचने की वजह से ही होपलेसनेस होने लग जाती है? मतलब हम उसको पॉजिटिव वे में भी तो सोच सकते हैं। तो क्या ये हमारी अच्छा, सोच पे भी डिपेंड कर रहा होता है? अब ये तो आप मान लीजिए कि जिंदगी में जो भी होता है वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह की आप जी, गुमान रखते हैं, ये तो कुरान पाक की आयत है, हम उन्हें उतना ही देते हैं जितना कि वो गुमान रखते हैं। हमारी जो भी जी, जी। सोच होती है, जिस तरह की हमारा बिलीफ्स है, उसी तरह की हमारी लाइफ में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि उसी तरह हमारे एक्शंस होते हैं। देखिए, जी। थॉट्स, एक्शंस, रिजल्ट्स की बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। जब हुँ। आप बिलीव कर, अज्यूम, मैं एग्जांपल एक देता हूं, आप यूं समझे कि आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। उस जॉब इंटरव्यू में जाते हुए आपके जी। अंदर सोच आती है कि जी मैं, ये जॉब मुझे नहीं मिलेगी। वो हुँ, आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा
पहले आपने एक दो इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें आप फेल हो गए हैं, तो आपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप कह रहे हैं कि ये भी मुझे नहीं मिलेगा। या ये हो गया लिमिटिंग बिलीफ्स, ऐसे बिलीफ्स जो आपको फुल एक्शन लेने से रोकती हैं। तो जब ये वाली बिलीफ्स आप रखते हैं, ये वाली सोच आप रखते हैं कि ये जॉब मुझे ओके। नहीं मिलेगा, तो ये थॉट वाली पार्ट हो गई। फिर क्या होगा, उस थॉट की वजह से, उस सोच की वजह से आपका जो एक्शन होगा, यानी कि इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने मान लिया हुआ है कि मुझे जॉब नहीं मिलनी। क्या होगा, आप सही तरीके से आंसर नहीं दे पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप क्वेश्चन के आंसर्स आते भी होंगे तो आप भूल जाएंगे, बाहर आके फिर आपको याद आएगा, ओ शिट यार मुझे याद था यार, ये तो इसका जवाब तो मुझे पता है। सो हाफ हार्टेड जो बिलीव्स है, जो अब यूं समझे कि बिलीव्स एंड इमोशंस, ये दोनों जी। आपके एक्शंस की फ्यूल है। जैसे आपके एक्शंस आपकी कार हो, और आपके जो बिलीव्स एंड थॉट्स हैं वो आपके फ्यूल है। गंदा फ्यूल डालेंगे तो आपकी जो एक्शन है उसका इंजन खराब हो जाएगा। फिर जब इंजन खराब हो बिल्कुल। जाएगा, फिर आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। इंटरेस्टिंगली एक साइकिल बनती है, राइट? जब आपने नेगेटिव सोच रखा, आपने पहले से ही सोच लिया था कि ये मुझे जॉब नहीं मिलनी, आपने फिर आधे आधे टूटे फूटे से एक्शंस लिए, और उसकी वजह से आपकी जो रिजल्ट्स है वो भी टूटे फूटे से, और ऑब्वियसली आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये जाके आपके उस बिलीफ को फुलफिल करेगा, जिसको हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहेंगे। ऐसे लगे आपके आपके जो बिलीफ है उसको फ्यूल करेगा, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें जॉब नहीं मिलनी। अब ये साइकिल आपको और ज्यादा डीप डेप्थ में लेके जाता है। शुरू होती है आपके थॉट्स एंड इमोशंस से, आपके अंदर जो जज्बात प्लस आपकी जो सोच है, ये दोनों कंबाइन होकर आपके एक्शंस को बनाते हैं, और आपके एक्शंस आपके रिजल्ट्स को बनाते हैं, और रिजल्ट्स फिर फ्यूल करते हैं आपकी इमोशंस एंड थॉट्स को। अच्छा, आप होपलेसनेस को लें। होपलेसनेस बहुत सारे रीजंस की वजह से हुई, मैं अभी आइडेंटिफाई करता हूं कुछ फैक्टर्स। होपलेसनेस बहुत सारे रीजन की वजह से हुई। जो होपलेस वाला शख्स आपके अंदर होता है वो आपसे कहेगा कि कोई फायदा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बुरा ही होगा, राइट? आपके अंदर उम्मीद नहीं है ना उम्मीदी है, आप कह रहे हैं कुछ अच्छा ही नहीं होगा। तो जब कुछ अच्छा होना ही नहीं है, जो आपके बिलीफ और इमोशंस है, उसी तरह के आप आधे आधे से एफर्ट करेंगे, ना टाइम से उठेंगे, ना टाइम से जाएंगे, ना सही पढ़ेंगे, ना सही जॉब करेंगे। जब अच्छे तरीके से एक्शंस नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी बुरे मिलेंगे, आपको जॉब से निकाल लेंगे, आपको पैसे उतने नहीं मिलेंगे जितना आपको चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाएंगे। फिर आप बैठ के सोचोगे, आपने बिलीफ को देखा मेरी किस्मत ही खराब है। अच्छा, इसको आप फिर एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। हम हमारे साथ जब बुरा होता है, हम उसको जनरलाइज करके कहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो सितारे गर्दिश में है, मेरे तो नसीब ही बुरी है, मेरे ऊपर तो जादू हुए हुए जी। असल मसला ये है कि आप बुरे सोच लेके जा रहे हैं उस एक्शन को करने से पहले। आप खुद सोचें, अगर आपके ऊपर जादू हो गया, आपकी किस्मत खराब है, लेकिन आप डिसिप्लिन के साथ आप जिम जाते हैं, क्या आपके बॉडी में मसल्स नहीं डेवलप होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, वो बेसिक साइंस है। आप अच्छी एक्सरसाइज करें, हाँ जी। अच्छी खुराक करें, आपकी बॉडी बिल्ड होगी। उसी तरह आपकी ब्रेन की मसल्स है। जब आप डिसिप्लिन के साथ आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट्स फिर फीड करेंगे वो पुराने बिलीफ्स को। जिस तरह की नेगेटिव बिलीफ्स की एक साइकिल है, और वो बढ़ता जाता है। आप होपलेस फीलिंग रखते हो, सोच एंड इमोशन, फिर आप आधे आधे एक्शंस करते हो, फिर आपको अनडिजायरेबल रिजल्ट मिलते हैं, और ये साइकिल बनती है बार 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 बार। उसी तरह पॉजिटिव का भी साइकिल बनता है, यानी कि आपने डिसिप्लिन किया अपने आप को, आपने सोच लिया कि अच्छा जी मैं इस इंटरव्यू में जाऊंगा तो
मैं ये सोच के जाऊंगा कि मुझे जॉब मिलनी ही मिलनी है, इनको मेरी जरूरत सबसे ज्यादा है। तो जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस कोई खलाई कोई फजाई मखलूक नहीं है, कोई बाहर से आए हुए एलियन नहीं है। आप आपने माइंड को झूठ कह रहे होते हैं कि मेरे अंदर सारी खूबियां है। जो नार्सिसिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर इतना बिलीफ रखते हैं कि टॉक्सिक हो जाता है। आप भी थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर इतना यकीन रखें कि लोग कहें यार ये तो पागल है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आप उतना पागलपन के साथ, आप उतना बिलीफ के साथ आप इंटरव्यू में जाए, क्या होगा जब आप इंटरव्यू में इस सोच के साथ जाएंगे तो आपके जो एक्शंस है वो कॉन्फिडेंस के साथ होंगे। इंटरव्यूअर पूछेगा क्वेश्चन, आप कहेंगे ये तो मुझे पता है, ये आपका आंसर है। तो आपको पहले से ही होगा कि ये तो मुझे पता है ये आंसर। जब अच्छा इंटरव्यू जाएगा तो क्या होगा, देयर इज अ गुड चांस कि आपके जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव मिले। अब क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव मिला, आपके बिलीफ जो है और पक्का हो जाएगा। देखा, माइंड तो चाहता है ये कहना कि देखा मैं सही कह रहा था। चाहे वो नेगेटिव बिलीफ्स हो, माइंड ने कहना है देखा, चाहे वो पॉजिटिव बिलीफ्स हो, माइंड ने कहना है देखा। दोनों सूरतों में सोचे कि आप दोनों कंडीशंस में आप अपने आप से झूठ कह रहे हैं। आपकी जो सोच है झूठ है, आपके जो इमोशंस है वो भी झूठ है। इनमें से कोई सच नहीं। रियलिटी एक ऑब्जेक्टिव होती है, यानी ये मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, आप भी एग्री करती हैं, मैं भी एग्री करता हूं कि ये मोबाइल फोन है। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी। एक होती है सब्जेक्टिव रियलिटी। इब्राहिम को लगता है जी मैं दुनिया का बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हूं, राइट? अब ये मुझे लगता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे नहीं XYZ तो आपसे ज्यादा अच्छा साइकोलॉजिस्ट है। यहां क्या हुआ, सब्जेक्टिव रियलिटी में और ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कंफ्लिक्ट आ गई। तो जो पॉइंट मेरा है वो ये है कि मैं तो अपने आप को झूठ बोलता रहूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं। उसके अपोजिट मैं ये भी बोल सकता हूं नहीं यार असल में ना मुझे बहुत शर्म आती है, मैं ना असल में ना बात करते हुए मुझे शर्म आती है। ठीक है, जब मैं ये कहूंगा तो मुझे आएगी, जब शर्म आएगी तो मैं आपने वो क्रश को अप्रोच नहीं करूंगा, और जब मुझे वो मेरी क्रश नहीं मिलेगी मेरा दिल टूटेगा और मेरे जहन में आएगा कि मुझे तो कभी भी कोई लड़की नहीं मिल सकती। इसी तरह नेगेटिव थॉट्स की एक लूप बनती है। हमारा काम एज ए साइकोलॉजिस्ट ये होता है, मेन हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट काम एज ए साइकोलॉजिस्ट है, हम कन्वर्सेशंस में अपने क्लाइंट के साथ बात करते हुए इन बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? सो एक सवाल जो मैं अपने क्लाइंट से कहता हूं, पूछता हूं, वो ये है कि अच्छा इस वक्त आपको आपने लाइफ के किस एरिया में आपको दिक्कत महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है, आपको ऐसे लगता है जैसे ये नहीं हो रहा मेरा काम। तो क्लाइंट कहते हैं मसलन जी मैं जो है अपना कैरियर से अनसेटिस्फाइड हूँ। अच्छा जी मैं जो अपना शादीशुदा लाइफ से अनसेटिस्फाइड हूँ। अच्छा जी मैं अपना एजुकेशन से अनसेटिस्फाइड हूँ। तो मैं कहता हूँ अच्छा उसके बारे में आपकी क्या सोच है, जब आप रिलेशनशिप में हैं आप क्या सोचते हैं, राइट? इतना आसान नहीं है, बट इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता करके जो क्लाइंट है वो कह देता है जो भी उसकी ता करके जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं कि मुझे लगता है कि मैं जो है प्यार के लायक नहीं हूं, मैं जो है मुझे कभी भी कोई प्यार नहीं कर सकता। अच्छा, ये दो डिफरेंट चीजें हैं कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं और मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग बिलीफ्स है। मैं प्यार के लायक नहीं हूं ये मैं अब सब्जेक्टिव है, कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता ये ऑब्जेक्टिव है बाहर से, ठीक है? या दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, या इस तरह की और जो नेगेटिव बिलीफ्स है जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही जो आप चाहते हैं, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं सेशंस में, थेरेपी सेशंस में। तो इवन अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को, आपको सेशंस देने की जरूरत भी नहीं, आप खुद बैठ के सोचें वो कौन सा एरिया ऑफ लाइफ है जहां पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने आप से बैठ के पूछें कि कौन सी ऐसी सोच है जो मुझे फुल
कमिटमेंट करने से रोकती है। एक दफा आपने सोच लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, सोच तो झूठ है, ये कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं, ये सच तो नहीं है, ये मेरी सच है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली पूरी दुनिया कायनात के अगर सच देखे, ये तो सच नहीं है। सब्जेक्टिवली शायद सच हो सकता है, मैं अपने आप को समझता हूं बहुत कमतर, शाई समझता हूं, मैं बहुत इंफीरियर समझता हूं, लेकिन ये सच तो नहीं है। आप पूछे, मेरी माँ बाप से पूछे, वो कहते नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। मेरे दोस्तों से पूछे, कहे नहीं इब्राहिम तो बहुत अच्छा है। मेरे कॉलिग से पूछे, कहेंगे इब्राहिम तो बहुत अच्छा है। लेकिन सब्जेक्टिवली ये मैं सोचता हूं। तो मेरा पॉइंट ये है, जब हमने अपने आप को झूठ बोलना ही है, तो वाई नॉट ऐसी झूठ बोले जिसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलते हैं। अपने आप को ऐसे झूठ बोले कि जी बिल्कुल मैं प्यार के लायक हूं, मुझे सब प्यार करते हैं, खास तौर पे जो मेरा क्रश है वो मुझसे प्यार करती है, राइट। और ये बार बार का है, ये जो बिलीफ से बने कैसे, हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। रिपीटेशन से बिलीफ्स चेंज होती हैं, अफर्मेशन जिसे कहते हैं। सुबह शाम आप सुबह उठते ही जहां आप ब्रश करते हैं, आप सामने मिरर पे लगा दें, आई डिजर्व लव, आई एम इनफ, मैं प्यार के लायक हूं, मैं काफी हूं, मैं अच्छा हूं। आप लिख के रखें, बार बार उसको देखें, राइट। आप अपने कमरे के दरवाजे पे लिख के रखें, राइट। आप जो है आपने पॉकेट में रखें, आप जहां ऑफिस में बैठती हैं, रिमाइंडर बार बार। जब ये बार बार आपकी ब्रेन को फीड हो जाएगा, आपके लाशऊर दिमाग से, आपके जहन का, आपके दिमाग का, वो आपकी सोच का वो हिस्सा जो आपकी असल पर्सनैलिटी है, उससे आवाज आनी शुरू होगी कि शायद मैं प्यार के लायक हूं। जब ये सोच चेंज हो गई ना, जब ये शाइनेस, ये होपलेसनेस चेंज हो गई, ऑफ कोर्स आपके एक्शंस भी चेंज होंगे, और जब एक्शन चेंज होते हैं फिर आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, और जब रिजल्ट्स चेंज होंगे, आपके वो सोच, जो नई सोच है, वो पक्का हो जाएगा। मैंने सोच लिया जी मैं प्यार के लायक हूं, राइट। मैं अप्रोच करूंगा अपनी क्रश को, मैं उसे कहूंगा कि अच्छा जी मेरा नाम इब्राहिम है, या मैं उस इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, या मैं उस बिजनेस जो इंटरवेंशन था उसको मैं स्टार्ट करूंगा, या मैं अपने स्टडीज पे ध्यान लगाऊंगा, जो भी एक्शन है उस एरिया में उसको मैं करूंगा, फिर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्शंस के रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा अपना सर दीवार पे मारे और उसका सर पे चोट ना आए, कभी नहीं हो सकता, दैट्स जस्ट नेचर। या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप पिस्टल पकड़ के आपने टांग में फायर करे और आपकी टांग को कुछ ना हो, आइदर कुछ ना कुछ होना ही। तो एक्शंस मैटर करते हैं, तो एक्शंस के रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट से मेरी जो सोच है, देखा मैं तो प्यार के लायक हूं, देखा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे जॉब मिल सकती है, इस तरह की पॉजिटिव पर साइकिल का एक लूप बन सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है और बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो आम इंसान को नहीं पता, और वो बस करता चला जाता है, और वो ये नहीं सोच रहा होता या नहीं देख रहा होता कि ये 110% उसी की वजह से ये चीज़ें उसके लाइफ में आ रही हैं। उसी की सोच की वजह से वो जो सोचता है, वो जो एक्शन या प्लानिंग करता है, वो ही ऐसी नेगेटिव प्लानिंग होती है अपने बारे में कि फिर वो एक्शंस और उनका रिजल्ट होता है वो भी नेगेटिव आ रहा होता है। तो आपने जो हमें बताया उस चीज़ से ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वो जो सोचते हैं, वो जो प्लान करते हैं, अगर वो पॉजिटिव प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली उनका एक्शन और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। बट अगर वो नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे, तो उनके रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे। और उसमें ये चीज़ें भी आ सकती हैं कि आप अगर ये सोचते हो कि आप नाउम्मीद हो किसी चीज़ से लेके कि मैं ये नहीं कर सकता, खुद ही सोचें, तो ऑब्वियसली वो काम आप नहीं कर सकते हैं। जब तक आप ये ना सोचें कि नहीं ये मैं करूँगा, ये मैं करके रहूँगा, सारी दुनिया करती है, मैं क्यों नहीं कर सकता, और वो ऐसा हो नहीं सकता कि आप वो काम ना कर पाएँ। सर यहाँ पे हमारे पास जो है वो बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, हम कमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे लेते हैं। सर कैन यू हियर मी? यस, मैं आपको सुन रहा हूं। कमेंट्स पे जाने से पहले एक जी। इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको मैंने शेयर करना है पहले।
अगला जी जी। सवाल ये है कि ये आती कहाँ से, ये जो फीलिंग है, ये जो सेंस है होपलेसनेस का या शाइनेस का, ये कहाँ से आती है? अच्छा, दो चीजें जी तो मैंने बता दिया, दो फैक्टर्स। एक फैक्टर वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, आपने रिजेक्शन जी फेस किया, आपको पता लग गया कि अच्छा जी, मैं पिछले इंटरव्यू में फेल हुआ था ना, इसीलिए इसमें भी फेल हो जाऊंगा। या जी, मेरा पहले ब्रेकअप हुआ ना, इसीलिए अब कोई भी रिलेशनशिप काम नहीं। एक तो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर आपकी नेगेटिव जो अपनी ऑटोमेटिक बिलीफ्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पर बैरियर है वो हमारे कल्चरल बैरियर है। लोग, ये मैं अभी एक सेंटेंस कहने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता हूं लोग गौर से सुने। अक्सर लोग आपसे कहेंगे आप वो काम नहीं कर सकते हो जो वो खुद नहीं कर सकते। मैं रिपीट करता हूं, अक्सर लोग आपसे कहेंगे आप वो काम नहीं कर सकते हो जो वो खुद नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। अब 21st सेंचुरी है, राइट? इस सेंचुरी में अब लेट्स से पैसे कमाने की, जॉब कैरियर की बात करते हैं। आपकी एज में कैरियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? स्टार्टिंग है कैरियर की। तो आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम अच्छी सी पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, अच्छे से तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, ठीक है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी भलाई चाहते हैं। उनको लगता है कि जो उनको पता है फायदा मिल सकता है जिससे, वो ही है और कोई रास्ता नहीं है। जबकि वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो रही है। मैंने मैट्रिक पास बच्चे देखे हैं जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, और आप ना उसकी ब्रांड सेल करते हैं, आप ना क्लोथिंग ब्रांड सेल करते हैं, आप ना मेकअप की ब्रांड सेल करते हैं। उनके माँ बाप जितना कमाते रहे उससे डबल कमाते हैं, लेकिन तब भी उनके पेरेंट्स को एक तकलीफ सी होती है, एक जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं ना, जब आपके अंदर दो रियलिटीज होती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तो आपके पेरेंट्स कहते हैं यार पता नहीं कैसे इसका काम चल रहा है लेकिन पता नहीं कैसे चल रहा है। आपके पेरेंट्स को तकलीफ होगी क्योंकि उन्होंने खुद वैसे नहीं किया, तो उनको तकलीफ होगी तुम कैसे कर रहे हो। और वो हर वक्त इस इंतजार में होते हैं कि नहीं यार ये तो नहीं चल सकता, और उनकी ये जो बिलीफ है कि ये नहीं चल सकता, वो बार बार आपको बोलेंगे नहीं यार मुझे लगता है ये नहीं चलेगा। आप एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए तो बहुत, उसको बहुत करेज चाहिए होते हैं लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रिस्क उठाने के लिए। आप उसके माँ बाप भी उसे कहते हैं यार कभी भी खराब हो सकता है, राइट? सो आपके माँ बाप, आपका सोसाइटी, आपका टीचर्स, देखें आपके टीचर्स कैसे हैं। आपका टीचर्स सेम सब्जेक्ट पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, राइट? सब्जेक्ट में क्या चेंज हुई है? कुछ भी नहीं। बुक में क्या चेंज हुआ है? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब आपके टीचर्स, मैं खुद टीचर हूं, राइट? मैं साइकोलॉजी टीच करता हूं। तो आपके टीचर्स ने अपना पिछले 10-12 साल से डेवलपमेंट किया नहीं होता, उनका कोई राइट नहीं बनता स्टूडेंट्स को कहने का कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या काम करेगा, किसका फायदा होगा, किसका फायदा नहीं होगा। उनको अगर पता होता वो खुद ही कर लेते, राइट? सो बिल्कुल। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल, बहुत पावरफुल सा जो फोर्स है लोगों के ऊपर अपने ख्वाबों को पूरे करने में, वो सोसाइटी की, पेरेंट्स की, टीचर्स की फोर्स है। इस पॉइंट पे मैं आपके ऑडियंस को, इससे पहले कि मैं अपना एडवाइस दूं, राइट, मैं फिर रिपीट करूंगा। लोग आपसे लोग आपसे हमेशा कहेंगे कि तुम वो नहीं कर सकते जो वो खुद नहीं कर सके। इनफैक्ट पेरेंट्स को तकलीफ होती है जब आपने बच्चों को आसानी से पैसे कमाते हुए देखते हैं। अब पैसिव इनकम कमाने की दौर है, राइट? आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, राइट? आपने इंस्टाग्राम पेज चलाया, आपने जो है आपने जो है स्पॉन्सर्स लेना शुरू किया, आपने एड चलाना शुरू किया। आप बेड पे पड़े रहते हैं जी, सारा दिन एंजॉय करते हैं, आप पैसे कमा रहे हैं। आपके पेरेंट्स को तकलीफ है यार ये मेहनत क्यों नहीं करता, हर वक्त पड़ा रहता है। भाई मैं कमा रहा हूं, मेरे पड़े रहने से आपको क्या है, राइट? और ये कोई गारंटी नहीं है, ये जो 9 to 5 वाली जॉब है,
राइट? हम्म। अच्छी चीज है ये, मैं नहीं कहता हूँ कि जॉब बुरी चीज है, स्पेशली जिन जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू शुरू में आपको करना पड़ता है, जॉब करें ताकि आपको इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड पता चले। बट एवेंचुअली 30s में जाके हर इंसान को अपना बिजनेस शुरू करना है, जो भी बिजनेस। अब जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपना बिजनेस रन करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ थेरेपी, कोर्सेज, मैं अपना बिजनेस रन करता हूँ, इट्स अ बिजनेस। सो लोग हमेशा आपसे कहेंगे आप वो नहीं कर सकते हो जो वो खुद नहीं कर सकते, और उनको तकलीफ होती है जब आप करते हो वो चीज जो वो सारी उम्र ना कर सके। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपने आपने आपको हमेशा परमिशन देना है ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए जो किसी की समझ में नहीं आए, खास तौर पर आपके पेरेंट्स की। आपने आपको परमिशन देना है ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए जो आपके पेरेंट्स की, आपके सोसाइटी की, आपके टीचर की समझ में ना आए। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वेबसाइट बना के उसमें ये चीज करके मुझे फायदा मिल सकता है, मुझे वो मेरा कैरियर हो सकता है, आपको करना चाहिए। मैंने बहुत सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स देखे हैं जो साइकोलॉजी से ज्यादा जाके वेब डेवलपमेंट में कामयाब हुए। और वेब डेवलपमेंट कैसा सीखा? 6 महीने की एक कोर्स किया, वेब डेवलपमेंट सीखा, थेरेपी से ज्यादा उधर कमा रहे हैं, राइट? एंड दिस इज गुड। अगर आप अपना कैरियर बना सकते हैं जिस तरीके से भी, आप कसाई बन जाए जी, कसाई बनने में कोई मसला तो नहीं है। एंड ऑफ द डे सोसाइटी को सबकी जरूरत है। लोग आपको कहेंगे कि नहीं यार ऐसा ना करो, वैसा ना करो। आप ये जान लीजिए लोगों को नहीं पता, लोगों को समझ में नहीं आती। अगर समझ में आती लोगों को तो वो आपने लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल फ्रीडम भी होता उनके पास और इमोशनल स्टेबिलिटी भी होती है उनके पास। हाँ, अगर आपने किसी को ऐसे को किसी ऐसे शख्स को देखा जो अपनी लाइफ बड़े सुकून से गुजार रहे, राइट? आपने फ्रीडम ऑफ चॉइस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बीमार है और मजबूरन जॉब पे जा रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस ऐसा है कि आप बीमार हैं, आप घर पे बैठ गए और आपने रिलैक्स किया, हीलिंग हो गई, फिर आपने जॉब स्टार्ट किया। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, राइट? मैं ऐसे ही करता हूँ। जब मैं ठीक नहीं होता इमोशनली, मैं क्लाइंट्स नहीं लेता क्योंकि मेरी एस्टैब्लिश हो गया ना मार्केट में, राइट? तो अगर आप अपने आप को परमिशन दे ऐसी जिंदगी बनाने को और ऐसी जिंदगी गुजारने को जो लोगों की समझ में नहीं आती। अब मेरे पास एक डॉग है और हम रोज, आप मैं, मेरी वाइफ और मेरा जो डॉग है, रोज डीएचए के सड़कों पे चक्कर लगा रहे होते हैं और डिनर करते होते हैं, राइट? मैं देखता हूँ लोगों को, लोग एनवी से हमें देखते हैं, लोग कहते हैं यार कितना जबरदस्त लाइफ है इनकी, कितना मजे से घूमते फिरते हैं, इनके पास डॉग भी है। लोगों को डॉग रखने का शौक भी है, लेकिन फिर वो इन्वायरमेंटल वो है, घर में फरिश्ते नहीं आएंगे, नमाज नहीं हो सकता, उसका कोई रूट नहीं है। या तो आप डिसाइड करें मुझे एक चीज नहीं चाहिए, या अगर आपको वो चीज चाहिए फिर वो करना है आपने, राइट? बिल्कुल। किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। आपने आपको इजाजत दे ऐसी लाइफ गुजारने के लिए जो लोगों की समझ में ना आती हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जब रात को सोते हैं ना, आप जवाबदेह एक शख्स को है और वो आपकी अपनी जमीर है। अब आप डिसाइड करें कि आपने शर्मिला होकर जिंदगी गुजारना है, आपने होपलेस लेके जिंदगी गुजारना है, या आपने पावर के साथ, आपने कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी गुजारना है। आपको शर्म इसलिए आती है क्योंकि बचपन में जब आप छोटे थे ना, आपकी सोसाइटी ने कहा ओ कितना क्यूट बच्चा है, अच्छा कितना शर्मिला है यार, शाबाश है इसको, कितना अच्छा बच्चा है। ये जो अच्छा बच्चा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाबों को मारने का जो तरीका होता है ना, ये बड़ों का अच्छा बच्चा है कहना है। जो बंदा कहते हैं आप अच्छा बच्चा है, आपको रिवार्ड कर रहे हैं वो पैसिव रहने के लिए, आपको रिवार्ड करते हैं चुप रहने के लिए, खामोश बैठने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। यानी कि मैं जो कहता हूं ये करता है, कितना अच्छा बच्चा है, राइट? जी। अब वक्त आ गया है कि आपने अच्छा बच्चा नहीं बनना, बल्कि आपने
लफ्ज में बड़ा सोच के कह रहा हूं, आपने बनना है नाफरमान बच्चा। फ्रीडम का सबसे पहला तरीका है कि आप लोगों की सुनना और मानना बंद करें, अपनी जजमेंट्स को यूज करें, राइट? तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस जब आप अपने आप को परमिशन देते हो गलती करने के लिए, दैट्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यही है ना। लैक आप शाइनेस क्या होती है कि आपको घबराहट होती है, कहीं ऐसा ना हो मैं गलत बोलूं, कहीं ऐसा ना हो उसको बुरा लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, दैट्स बीइंग शाई। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस उसके अपोजिट क्या है? आप अपने आप को परमिशन देते हो कि मैं गलती करूं। इनफैक्ट मैं कहता हूं, जो आपका डर है ना, ऐसा ना हो कि मैं गलती करूं, आप जाके गलती करें, जानबूझ के गलती करें, राइट? इसको कहते हैं लोगोथेरेपी। ये इट्स इंटरेस्टिंग न्यू अप्रोच टू थेरेपी। आपको लगता है कि अच्छा जी, मैं जब लोगों से बात करता हूं ना तो मुझे स्टटर होती है। मैं कहता हूं आप जाए, जानबूझ के आपने स्टटर करना है, मरमर करना है, हिचकिचाना है, आपने जानबूझ के करना है। फिर क्या होगा, एक दफा आप वो एक्शन करेंगे जिससे आप डरते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस से आप डरते हैं, आपको लगेगा वेट अ सेकंड यार, इतना बुरे हालात होंगे नहीं जितना मुझे लगता था अपने जहन में। सो जो डरते हैं उसको करें, इस तरह आपकी कॉन्फिडेंस बनती है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आप तो बहुत अच्छी, मैं बिल्कुल आपकी हर बात से एग्री करती हूँ और कहीं न कहीं जिस तरह आप बता रहे थे अपनी लाइफ़ से भी रिलेट कर रही थी, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके जो भी होते हैं जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, घर में बातें होती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, फ्रेंड्स के साथ, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं देखने को मिलती हैं और ऐसा वाक़ई में ही होता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करूँगी। एक्चुअली सर हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, शाइनेस के ऊपर कर रहे हैं। वो एक्चुअली में ये जानना चाह रहे हैं कि शाइनेस क्या है? और एक कमेंट हमारे पास था मुसर्रत साहब, वो कहते हैं कि आई हैव सीवियर डिप्रेशन व्हिच इज़ अफेक्टिंग माय 13 इयर्स ओल्ड डॉटर टू, बट व्हाट शुड आई डू? आई थिंक सो ये डिप्रेशन का, मुसर्रत, हमारा डिप्रेशन टॉपिक नहीं है। हम होपलेसनेस और शाइनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर उससे रिलेटेड है। रिलेटेड, हाँ जी, अगर पेरेंटिंग, उससे, अगर आप खुद शाई हैं, अगर आप खुद होपलेस हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपने बच्चों पे वो फीलिंग्स डालेंगे। चाहे आप कॉन्शियसली, आप बड़े कहते होंगे बेटा आगे बढ़ो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन खुद डरते हैं। बच्चे हमारी बातों से नहीं सीखते हैं, बच्चे हमारी एक्शन से सीखते हैं। तो अगर जी, आपके अंदर डिप्रेशन है, आपके अंदर होपलेसनेस है, चाहिए आपको कि सबसे पहले खुद अपनी थेरेपी करें, ताकि आपके अंदर के जो चीजें रिजॉल्व होंगे, आपके देखिए आपके इमोशंस, आपके थॉट्स रिजॉल्व होंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी मसले हैं, नेगेटिविटी, वो ठीक हो जाएगा, तो आपके एक्शंस ठीक हो जाएंगे। एक्शंस ठीक हो गए तो आपके बच्चे को क्या नजर आता है? आपके एक्शंस, राइट? मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं जी अपने बच्चों को सिखाना चाह रहा हूं कि सच बोलना बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन घंटी बजती है, मेरा बेटा जाके बाहर देखता है कि पापा अंकल फलान आए हुए, और मैं कहता हूं जा बोलो बाबा नहीं है घर पे, राइट? बच्चे को मैं एक्शन से सिखा रहा हूं कि झूठ बोलो अंकल को, लेकिन मैं उसको अल्फाज से सिखा रहा हूं कि सच बोलना अच्छी बात है। तो बच्चा कौन सा सीखेगा? ऑफ कोर्स झूठ बोलना सीखेगा। एक्चुअली, बच्चे को एक्शंस नजर आते हैं, वो एक्शन से सीखते हैं, हमारी अल्फाज से नहीं सीखते। तो अगर बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके व्यूअर को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें ना तकरीबन 10-12 सेशंस लगते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करके क्लाइंट को इस पॉइंट पे लेकर आने में कि आपको अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। अब ये जो जिसने कमेंट किया है ना, उसको पता है कि मुझे अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं रिकमेंड करूंगा कि फौरन आप किसी थेरेपिस्ट से मिले, ठीक है,
अच्छा, किससे मिले, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ये देखना है कि आप फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकती हो, आपके करीब रहता हो जो भी आपके क्लाइंट की जेंडर, आपके थेरेपिस्ट के जेंडर, क्योंकि आपने वीकली मिलना है और कम से कम 4-5 महीने तक मिलना है, ठीक है। तो आपने फाइनेंशियल भी देखना है और आपने आगे पीछे जिस तरह ट्रैवल करना है वो भी देखना है, राइट। अदरवाइज अगर बिल्कुल। आप कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, इस तरह नहीं कर सकती, इस तरह की फ्री आपके पास प्रोग्राम्स आते हैं, ये देखते रहिए। आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा 1-2 कोर्सेज है udemy.com में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तो नहीं है, लेकिन वो सेल्स जब लगाता हूँ उसमें पे फ्री होता है। मैं ऑनलाइन हिप्नोसिस की, एनएलपी की, साइकोथेरेपी की, डीबीटी साइकोथेरेपी की एक बहुत इंटरेस्टिंग थेरेपी है, वो मैं कोर्सेज कराता हूँ, ऑनलाइन कराता हूँ। बाकी अगर आप डीएचए आके मुझसे थेरेपी लेना चाहती हैं तो आप सोच ले, मेरी 5000 फीस है 50 मिनट्स का, और 7000 फीस है 80 मिनट्स का, जो एक्सटेंडेड सेशन होती है। वो आपकी मर्जी है, आपने देखना है, आपने अफोर्डेबिलिटी देख के। बट इट्स ए गुड पॉइंट कि आप चेंज के लिए रेडी हैं। आई एम हैप्पी मुसर्रत के लिए, ओके। गुड जॉब जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, जिन्होंने हमें कमेंट किया था, आप बिल्कुल जो है वो थेरेपिस्ट के पास जाएँ। अगर आप डॉक्टर इब्राहिम के पास जाना चाहती हैं तो आप उधर भी जाएँ, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो वेलकम। आप जहाँ पे भी जाना चाहें आप ज़रूर जाएँ, बट जाएँ ज़रूर। सर, उसके अलावा जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उनमें ज़्यादातर ये सवाल है कि अ, श शर्मीलापन किस तरीके से कम किया जा सकता है? किसी का भाई बहुत शर्मीला है, रिस्पॉन्स नहीं देता, तो मैं ओवरऑल एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ रही हूँ कि शर्मीलेपन मतलब है, बट उसको खत्म फिर किस तरीके से किया जाए? एक अच्छा दफा जी, दोबारा ये बता दीजिए। शर्मिलापन, शर्मिलापन, शाइनेस एक शख्स की चॉइस है। ये जी। आप कोई मशीन नहीं हो, आप कोई जानवर नहीं हो जो कि ऑटोमेटिकली आप फंक्शन करते हो। आप सोचते हुए जीते जागता एक इंसान हो। आप आइडेंटिफाई करो किस बिल्कुल। सिचुएशन में मैं अंदर मुझे शर्म आती है, ठीक है। फिर हम्म। सिचुएशन आइडेंटिफाई हो गया कब मुझे शर्म आती है। अब आपने सोचना है कि उस सिचुएशन की वजह से मेरे अंदर कौन सी सोच आती है, कौन सी सोच, हम्म। राइट। जी। फिर आपने उस सोच को फाइट करना है, जिसको अल्टरनेटिव थॉट कहते हैं। आपके अंदर एक ऑटोमेटिक नेगेटिव सी थॉट आती है, आपने वो आइडेंटिफाई करके लिखना है सामने, दिल बड़ा करे और आपने जो सोच है, आपने जो इमोशंस है उसको लिखे। और जब आपके अंदर मसलन मुझे सोच आती है, मैं किस सिचुएशन में मुझे शर्म आती है, मैं जी जब मुझे हम्म। स्पीच देना होता है या किसी नेटवर्किंग इवेंट में होते हैं, जो बेसिकली सोशलाइज करते हुए मुझे शर्म आती है। जो बाय द वे बहुत हम्म। सारे आजकल लोग, अच्छा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो जो शर्मीले लोग हैं, जो सोशल एंग्शियस लोग हैं, वो कहते हैं हाँ जी हम तो इंट्रोवर्ट हैं। नहीं जी, आप डरते हैं हाँ सोशलाइज जी। करने से, आप इंट्रोवर्ट नहीं है, बहुत अलग चीज है। एनी हाँ, तो आप आइडेंटिफाई करें किस सिचुएशन में मुझे शर्म आती है। हो गया हम्म। जी। मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो मुझे शर्म आती है, जब मैं जी बिल्कुल। स्पीच देने लगती हूँ तो मुझे शर्म आती है। ओके गुड, शाबाश, सिचुएशन आइडेंटिफाई हो गया। अब आप सोचें कि इस सिचुएशन की वजह से मेरे अंदर कौन सी सोच आती है ऑटोमेटिकली। ओके, मैं जब लोगों से मिलती हूँ मुझे शर्म आती है, मैं कहता हूँ यार मैं अपना कंफर्ट जोन में ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है लोगों से बात करने की। बात करूंगी फिर हम्म। लोगों को मेरे अंदर के बारे में पता लगेगा, मेरी फलान चीज़ के बारे में। जैसे मेरे क्लाइंट है, वो सोशल एंग्जाइटी के साथ आया है मेरे पास, उसकी फियर ये है कि मैं जी। लोगों से बात करूंगा तो लोगों को पता लगेगा कि मैंने एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, राइट। ओके। ही इज ए बिजनेसमैन, वो पिछले 20 साल से एक अच्छा क्लोथिंग ब्रांड चला रहा है, अच्छा एक उसका शॉप है, एक्सपोर्ट करता है, वो कपड़े बनवा के वो एक्सपोर्ट करता है, लाइक ही बिल्कुल। इज ए मिलियनर। लाइक वो मुझसे ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी में आता है, और वो पता नहीं जिम, उसके सिर्फ जिम की जो फीस है वो 15-20 हज़ार रुपए सिर्फ उसकी जिम की फीस है। जब जब सोचे उसकी कितनी इनकम होगी, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। आप उसको ये ना कि मैं फ्रेंड्स बनाऊंगा तो लोगों को पता लगेगा
कि जी लोगों को पता लगेगा कि मैंने मैट्रिक नहीं किया हुआ, तो इसीलिए वो शर्माता है लोगों से बात करने में। अच्छा जी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे किस सोच की वजह से, किस खौफ की वजह से मुझे शर्म आती है। गुड। हाँ जी। अब आपने क्या करना है, आपने आपने उस फियर के अपोजिट अपने आप को पुश करना है। मुझे शर्म आती है क्योंकि अगर किसी को पता लग गया कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है तो वो मुझे रिजेक्ट करेंगे, वो मुझे बुरा समझेंगे, वो मुझे जाहिल समझेंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने जाके फौरन मिल के लोगों से कहना है कि आपको पता है मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, आपको पता है मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। जी। लोगोथेरेपी, आप मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। क्या होगा, आप जब किसी, आप सोचे ना, आप रियलिटी में जब आप जाके किसी को कहेंगे, अब मेरी जो एज है, आई एम लाइक 33 इयर्स ओल्ड, मैं जाके ओके। किसी को कहूंगा कि आपको पता है मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, तो सुनने वाला बोलेगा अच्छा तो उसमें क्या है, मुझे क्यों बता रहे आप, राइट? लोगों की है, पीपल डोंट केयर, यस। यू केयर बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ इट। आपको फियर है इसीलिए आपको बहुत ज्यादा आपने माइंड में पहाड़ बनाया हुआ है। जो जी। आप डरते हैं आप वो करें, करते करते आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी और आपके जो फियर्स है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। और बिल्कुल लोग तो बिल्कुल भी बॉदर ही नहीं करते आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो यही कहते हैं इट्स योर ओन चॉइस, आपने जो करना है करें। वो तो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली वो किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो जो जो जैसे करना चाह रहा है बिल्कुल। यस, लेकिन सर, हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी की अपनी कहानी है, वो अपने जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को आपकी फियर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपको बिल्कुल क्यों फियर है, फिर आप अपने फियर्स को छोड़े, आप अपनी जिंदगी अच्छा गुजारे यार। क्या 80 साल की बिल्कुल। जिंदगी गुजारनी है आपने? 80 साल आधे तो गुजर गए, हाँ जी। बाकी तो अच्छे गुजारे यार। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर, मुझे आपकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी लगी थी जो आपने बताया था कि हम बाहर जब जाते हैं घूमने और आपका जो डॉगी है वो भी आपके साथ होता है। तो सर, जब हम लोग बाहर जाते हैं, मुझे बहुत अच्छी एग्जाम्पल लगी थी बिकॉज हमारे यहाँ पे जब कोई बाहर जा रहा होता है तो 10 लोग उसको देख रहे होते हैं कि कौन जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। और हर एक बंदा जो है वो आपको देख रहा होता है। और लिटरली वो मैं क्या कहूंगी कि वो अंदर से जल रहे होते हैं कि व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं जाते ऐसे। और उसकी वजह से वो आपको डिग्रेड करने लग जाते हैं। वो फिर आपको ये कहेंगे नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर वहां से क्या होता है कि आप अपने माइंड में डेवलप करने लग जाते हैं और फिर ये चीजें आपकी लाइफ में होने लग जाती हैं। ना करें ना, आप ना करें, अब आपने माइंड में डेवलप ना करें, उनकी हाँ खौफ को, उनकी लिमिटेशंस को अपने ऊपर लाने की चॉइस आपकी है। मैं इसका मिसाल ऐसे बिल्कुल। देता हूं, बिल्कुल। आप अगर चलते हुए रोड पे एक बंदे हाँ से जी। मिलते हैं और वो बंदा आपके ऊपर कचरा फेंकता है, तो हाँ क्या जी। आप रोक के उस कचरे को उठा के जेब में डालते हैं? नो। नहीं ना, आप कचरा झाड़ते हैं या उठा के उसके अंदर, उसके ऊपर वापस फेंकते हैं। फिर क्या हाँ हुआ जी। कि हम अपने माँ बाप के, आपने ताया चाचा के, आपने रिश्तेदारों के, आपने पड़ोसी की जो खौफ है, लिमिटिंग बिलीफ्स है, उसको हमने उठा के, हाँ यार आप सही कह रहे, मेरे साथ बुरा हो सकता है, हाँ यार हो सकता है, मैं कुछ ना करो। हमने उनकी फियर्स को, उनकी खौफ को अपने ऊपर डालने की क्या जरूरत है? अब आपने आपको बिल्कुल। आजाद करे। 80 सब वो साल कहते हैं ना, की उम्र में, तो वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। तो आपको सुनना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप को समझा सकते हैं तो समझा दे, बट करें अपने मन की, क्योंकि आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है और वो कितना अच्छा है। और शायद जनरेशन गैप की वजह से वो चीज आपके पेरेंट्स और बड़े नहीं समझ पा रहे, तो उसको बिल्कुल रिजेक्ट करने की बजाय आप उसको करें और उसका रिजल्ट जो है वो फिर उनको दिखाएं कि देखें भाई आप मना कर रहे थे, मैंने किया, मैं कामयाब हुआ, अब बताएं क्या करना है। तो वो एग्जैक्टली। चीज। सो ये रिजल्ट्स की बात है, रिजल्ट्स की बात है। देखिए एनएलपी के अंदर जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, जो मेरा असल जो थेरेपी है जिसको मैं करता हूँ, एनएलपी जी। के अंदर हम कभी भी किसी सोच को, किसी शख्स को बुरा नहीं कहते। हम नेगेटिव जी। बिलीफ, जो साइकोथेरेपी में कहते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, हम नेगेटिव का हाँ। लफ्ज यूज नहीं करते।
एनएलपी के अंदर हम कहते हैं हर सोच, हर बिलीफ किसी ना किसी काम का आता है। सवाल आता है आपके रिजल्ट्स का। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है किसी भी सोच का, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्सट्रीम सोच लगते हैं। ट्रंप को देखे, प्रेसिडेंट ट्रंप डायग्नोज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ है। अच्छा जी, उसका बिलीफ है मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा तरीन, सबसे स्मार्ट तरीन इंसान। ठीक है, ये अनहेल्दी बिलीफ है। सवाल ये है उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं? यस, मिल रहे हैं। रखें, फिर खुशी से रखें। आप तो शाय लोग हैं, वो अपने आप को कमतर समझते हैं या वर्स्ट केस समझते हैं कि मैं ये करूंगी तो मुझे नुकसान हो सकता है, मुझे रिजेक्ट हो सकता है, मैं फेल हो सकती हूँ। रखें इस सोच। अगर आपको फायदा मिलता है इस सोच को रखने से, रखें उसको, खुशी से रखें। लेकिन अगर रिजल्ट्स आपको वो नहीं मिल रहे जो आपको चाहिए, तो वक्त आ गया उस सोच को छोड़ने का, उस सोच को चेंज करने का। बिल्कुल, 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 बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। और बिल्कुल मैं अपने व्यूअर्स को, जो भी हमें देख रहे हैं और जिन्होंने ये पूरा सेशन देखा है और जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा से सेशन देखें, उसमें आपको बहुत से आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सर, आज का सेशन मेरा आपके साथ बहुत अच्छा रहा। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि मैं भी एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और ऑल्सो मेरा भी लास्ट ईयर है, तो ऑब्वियसली आगे कैरियर बिल्डिंग है वो, तो बिल्कुल मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और इसी तरह हमारे व्यूअर्स को भी जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो तकरीबन सेशन का खत्म हो रहा है। तो अब मैं ये चाहूंगी, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को तो बिल्कुल आप दीजिएगा। देन उसके बाद हम अपने सेशन को जो है वो एंड करेंगे। ओके, वैसे मुझे नजर आ रहे एक डेस्परेट सा कोई बंदा है, आपके फॉलोअर्स आप पेज को फॉलो कर रहे हैं। मैं उस दोस्त से जरा एक मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी बहुत मुश्किल है। लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन होती है। हियर्स द थिंग, आप किसी को प्रेशराइज करके उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो आपने अमाल से, अपने अल्फाज से। आप हैरेस करके, अब सोचे ना, ये आजकल हमारे यंग लड़के क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल पे व्हीलियां मारते हैं, राइट? मैंने आज तक किसी लड़की को ये बोलते हुए नहीं सुना कि यार वो व्हीली वाला लड़का देखो यार, ये मेरे बच्चों की बहुत अच्छा बाप बन सकता है। कि कोई भी लड़का ऐसे नहीं होता। लड़कियों को चाहिए अक्लमंद, समझदार, सोबर पर्सनैलिटी का लड़का। आप सारी उम्र हैरेस करे लड़कियों को, कुछ नहीं मिलना। आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं मिलना। मैं साइकोलॉजी की फील्ड में तकरीबन 10 साल से हूं। बट देन अगेन, हमारे जो सोसाइटी है वो इतना सप्रेस करते हैं ना कि अच्छा उस लड़के भी सप्रेस होते हैं। अच्छा, लड़की से बात कर रहा था, शर्म करो। क्यों शर्म करो? लड़की है, लड़का से बात कर, या इनके अंदर कोई चक्कर है, कोई 2 नंबर बात कर रहे होंगे। भाई बात तो करने दो। इतना सप्रेशन है ना हमारे सोसाइटी में कि हम फिर इसी तरह, जहां फेसबुक में या इंस्टाग्राम में लड़की की पिक्चर और तो आपने देखा होगा वो। अब मैं ड्रामा नहीं देखता, सिर्फ मैंने ये सुना, मुझे पता चला कि औरतकुरुल वाली जो एक्ट्रेस है, उसके नीचे जाके हमारे पाकिस्तानी लड़कों ने इतना कमेंट्स किए कि वो बेचारे ने जो है ना इंस्टाग्राम छोड़ दिया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बगैर पर्दे का फिरती हो। भाई वो एक्ट्रेस है, उसे जो करना है एनी हाउ। तो अगर आप लोगों को फोर्स करके चेंज नहीं कर सकते हो, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। एक क्वेश्चन है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो डरते बहुत ज्यादा हैं, तो मैं उनको कैसे कन्विंस कर सकते हो? आप अपने एक्शंस से, जब आप एक्शंस लेते हो, एक कोर्स ऑफ एक्शन लेते हो कॉन्फिडेंस के साथ, फिर आपके पेरेंट्स आपके कॉन्फिडेंस को देख के कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप यूं समझे, आप आपने लाइफ के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आप लीडर है आपने लाइफ का। आपने लीड करना है अपनी लाइफ को। कोई भी लीडर ऑफ द कंपनी आके नहीं कहता आपने एम्प्लॉय से, ओए होए आजकल हालात खराब है। नहीं,
आपने भी आपने माँ बाप को, आपने सोसाइटी को हर वक्त कॉन्फिडेंस दिखाना है। अंदर से आपको भी फियर्स होंगे, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस के साथ इस दुनिया में कदम रखना है। बिल्कुल इंस्पायर होंगे, अट्रैक्ट होंगे, फिर आपसे बात भी करेंगे, फिर आपको कमेंट्स करके टक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ से एग्री भी करेंगे और आपने जितना भी उनको समझाने की और इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश किया है, आई थिंक सो कि उनको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, क्योंकि आपका जो तरीका था एग्ज़ाम्पल्स के साथ वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जब आप एग्ज़ाम्पल देके किसी को समझाते हो तो वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आती है। तो बिल्कुल सर, अभी क्योंकि हमारे नेक्स्ट सेशन का टाइम हो रहा है, तो हम अपना जो ये सेशन है वो यहीं पे एंड करते हैं और मैं समझती हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ही उनको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। और फिर नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ दोबारा डॉक्टर इब्राहिम साहब को जो है वो थोड़ी-सी तकलीफ देंगे। वो दोबारा हमें जॉइन करें और एक नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ जो हम दोबारा हाज़िर होंगे इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर इब्राहिम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।